नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि गुप्ता आज आपका फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ अभिनंदन करती हूँ हमारे साधना और स्वास्थ्य और ग्रुप में और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं फिर से उसी कड़ी को जोड़ती हूँ जो विचारों के बारे में मैंने पिछली बार बताया था कि विचार कितने प्रकार के होते हैं। हम इन विचारों की श्रृंखला को टीम का नाम भी देते हैं, TEAM टीम। जैसे कि T फॉर जो थॉट्स कहते हैं, E फॉर इमोशंस कहते हैं, A फॉर एटीट्यूड कहते हैं और M फॉर मेमोरीज कहते हैं। और इन्हीं पर आधारित होते हैं हमारे विचारों की श्रृंखला। जो विचार हमने 4 प्रकार के बताए थे, सकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार, व्यर्थ विचार और साथ ही साथ न्यूट्रल विचार। न्यूट्रल विचार मीन्स आम जीवन में चलने वाले विचार, आम जीवन के लिए चलने वाले विचार, जैसे कि हमें नाश्ता करना है, हमें ऑफिस जाना है, हमें नहाना है, हमें कुछ काम करना है, आदि आदि। ये हमारे न्यूट्रल थॉट्स हुए। तो दोस्तों, किस प्रकार के जो विचार हैं जो हमारी एनर्जी को पूरी तरह से खा जाते हैं, और वो है हमारे व्यर्थ विचार, जिनकी साइकिल बनती जाती है, जिनकी ऑब्सेशंस बनते जाते हैं। और वो ऑब्सेशंस हमारे अपने अंदर की जो ताकत है, अपने अंदर की जो शक्ति है, क्षमता है, कोपिंग एबिलिटी है, स्किल्स है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन करने, एडजस्ट करने की जो हमारे अंदर की शक्ति है, वो क्षीण होने लगती है। और वो है हमारे व्यर्थ विचार। जैसा कि मैंने बताया था कि व्यर्थ विचार 1 मिनट में मोर देन 60 और 70 विचार चलते हैं। तो मान लीजिए कि 24 आवर्स में कितने मिनट्स हुए और कितने विचार आपके चले, और उन्होंने आपको सुबह से शुरू करते हुए रात तक आपको मेंटली पूरी तरीके से एम्प्टी कर दिया। और मेंटली जब एम्प्टी हो जाते हैं तो फिर दोस्तों क्या होता है, फिर नींद गायब हो जाती है। और जब नींद गायब होती है तो सुबह का चैन आपका बिगड़ जाता है। आखिर ये चैन जो है, सुख और चैन, ये सुख और चैन के लिए ही हम कमाते हैं, या पेट भरने के लिए कमाते हैं, या अलमीरा के अंदर, हमारी तिजोरी के अंदर, हमारे लॉकर्स के अंदर जेवरात रखने के लिए कमाते हैं, या उनके अंदर रुपए पैसों की गड्डी रखने के लिए कमाते हैं। दोस्तों, ये आपको समझना है, ये आपकी चॉइस है कि आखिर आप कमाते किस लिए हैं। तो आपको मैं बताऊँ, हर एक व्यक्ति का अपना अपना उद्देश्य होता है, अपना अपना लक्ष्य होता है। अपने लक्ष्य के अनुसार वो बढ़ते जाते हैं, और जब सब कुछ पा लेते हैं तब वो चाहना रखते हैं कि उनके जीवन में सुख चैन आए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और सुख चैन एकदम गायब हो चुका होता है, और वो बीमारी की श्रेणी में आने लगते हैं और बीमार होने लगते हैं, मानसिक रूप से बीमार होने लगते हैं। आखिर ये जो विचार हैं, इन विचारों का कारण, विचार नकारात्मक होने का या यूँ कहें कि वेस्ट थॉट्स आने का क्या क्या कारण हो सकता है। तो कहते हैं इस कारण क्या हो सकते हैं, एक छोटी छोटी बातें कारण हो सकती हैं कि उन्होंने मुझे पूछा नहीं, मैं उनकी शादी में गई, उन्होंने मुझे देखा नहीं, मुझे उतनी तरह से सम्मान नहीं दिया, मेरे से बात नहीं की, आदि। हम घर पे हैं तो घर पे हम तुलना करते हैं कि वो देखो बड़ी जेठानी के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं, मेरे साथ उन्होंने ऐसा व्यवहार किया। या यूँ, शादी हमारी 15 साल हो गए शादी के, शादी में मेरे साथ उन्होंने ऐसा बर्ताव किया था, उन्होंने ये दिया नहीं था, वो नहीं दिया था, या उन्होंने पूछा नहीं था और ये नहीं किया था, तो आज नहीं किया था तो हम भी ऐसे ही करेंगे, या हम बिल्कुल भी उनसे रिश्ता नाता नहीं रखेंगे। और इस बात की बार बार वो साइकिल रिसाइकिल बिन में जाकर, इस रिसाइकिल बिन में किसी परिस्थितियों की वजह से चली तो जाती है, लेकिन उस रिसाइकिल बिन से फिर से हम उस फाइल को बार बार खोल करके अपने परिवार में वो हालात पैदा करते जाते हैं जहाँ पर एक तनावपूर्ण वातावरण हो जाता है, पति के द्वारा पत्नी के साथ, पत्नी के द्वारा पति के साथ, और इसी प्रकार बच्चों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। और बच्चे भी थक हार करके आखिर वो घर से बाहर रहने की कोशिश करने लगते हैं कि आखिर ये कब तक चलेगा। और जब बड़े होने लगते हैं, समझदार होने लगते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे माँ बाप के बीच में प्रेम हो, एकता हो, सामंजस्यता हो,
सुख शांति घर पे हो, सुख चैन हो घर पे, तो फिर डॉक्टर्स की खोज, साइकियाट्रिस्ट की खोज या हम जैसे मनोवैज्ञानिक डॉक्टर्स की खोज करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। तो आप समझ जाइए कि हमारे विचार किस प्रकार के होते हैं। तो ये व्यर्थ विचार जो हैं सारा दिन चलते रहते हैं और जो हमारी एनर्जी को ख़त्म कर देते हैं। और नकारात्मक विचार तो शक के विचार, वहम के विचार नकारात्मक विचारों में आते हैं। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक हम दूसरों के लिए होने लगते हैं। हर बात में कहीं घृणा है तो कहीं नफ़रत है, तो कहीं ईर्ष्या है, तो कहीं द्वेष है, तो कहीं उनके साथ किसी प्रकार की कोई कुलीन जो है उनके लिए एटीट्यूड है, भावनाएं हैं, और साथ ही साथ स्वयं के लिए भी उसी प्रकार से पनपने लगती हैं अपने आप को मारने के लिए कि मैं मार लूँगी, या वो नहीं मेरे को पूछता है तो मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मेरा जीवन बेकार है, मेरा जीना बेकार है, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मेरा कोई वजूद नहीं है, लोग मुझे मेरी बेइज्जती करते हैं, मैं इसी लायक हूँ, मैं बेइज्जती के लायक हूँ। और फिर वो धीरे धीरे इतने आक्रामक रवैया अपना लेते हैं कि आक्रामकता उनकी इतनी बढ़ती जाती है जो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स के रूप में हो जाती है। तो दोस्तों ये है हमारे विचारों की बात। तो ये हम मन में जो भोजन है, कहते हैं पेट का भोजन, मिर्च मसाला, जो मैंने पिछली बार बताया था कि पेट के भोजन में आजकल के जो बच्चे हैं फास्ट फूड डाल रहे हैं, कहीं बर्गर है, कहीं चाइनीज़ है, तो कहीं पिज़्ज़ा है, तो कहीं आपका कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं। मिर्च मसाले जैसे कि आजकल तो कई तरह के नॉनवेजेस हैं जो नॉनवेज वगैरह यूज़ करते हैं और खाते हैं। बहुत सारे मिर्च मसाले अंदर डालते जाते हैं और फिर बाद में जिम में भीड़ लगाते हैं और जिम को पैसा देते हैं। छोटी सी ही उम्र में ओबेसिटी हो जाती है, छोटी सी ही उम्र में उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और छोटी सी उम्र में वो डायबिटिक हो जा रहे हैं। तो ये तो रही पेट के लिए, लेकिन जब मन की बात हम करते हैं तो ना ही उनका तन स्वस्थ है और ना ही मन स्वस्थ है। और मन स्वस्थ न होने का कारण मैंने बताया जैसा दोस्तों कि ये हमारे विचारों की श्रृंखला या विचारों का तरीका, विचार करने के तरीके। इसमें एक 3 बातें हम और आपको बताना चाहेंगे कि विचार हमारे एजम्पशंस, विचार हमारे परसेप्शन, विचार हमारे कन्फ्यूज़न। अब ये एजम्पशंस, परसेप्शन और कन्फ्यूज़न, और फिर लास्ट में एक और जोड़ते हैं जिसको कहते हैं टेंशन। तो अजम्पशन का मतलब है कि हम पूर्व कल्पना, पूर्व धारणा एक व्यक्ति के बना लेते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे किसी से हम जब मिलते हैं तो हम तुरंत मिलते हैं, तुरंत उनके साथ हमारा बहुत अच्छा मिलनसार व्यवहार हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जब हम मिलते हैं तो हमारा मिलनसार व्यवहार उनके साथ नहीं जुड़ पाता और हम एक एजम्पशन बना लेते हैं कुछ ये व्यक्ति ऐसा है। या कोई इंट्रोवर्ट व्यक्ति है और वो इंट्रोवर्ट व्यक्ति इतना ओपन नहीं हो रहा है आपके साथ, तो हम एक पूर्व धारणा बना लेते हैं वो बहुत घमंडी है। और इसी प्रकार से तरह तरह के एजम्पशंस बनाते हैं और कुछ इस तरह से एजम्पशन बनाते हैं अपनी सोच के आधार पे, और ये सोच आती है परसेप्शन के आधार पे। और परसेप्शन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इन्फ्लुएंशियल परसेप्शन, और एक होता है कॉमन परसेप्शन, और तीसरा होता है पीयर ग्रुप परसेप्शन या मीडिया परसेप्शन। जो कॉमन परसेप्शन है कि जैसे कि एक स्कूटर में 2 लड़के लड़कियां जा रहे हैं तो आम तौर से यही धारणा बनती है कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, उसके आगे हम कुछ और नहीं सोचते। फिर हम मिर्च मसाला लगाते हैं, देखा वो पड़ोसी की लड़की उस लड़के के साथ जा रही थी, उनके माँ बाप को पता है नहीं पता है, तो ये मिर्च मसाला हमने उनको दे दिया, फिर दूसरे ने तीसरे को दे दिया, चौथे ने चौथे को दे दिया। पेरेंट्स के बाद तो बाद में पता चला जब ये मिर्च मसाला पूरे मोहल्ले में फैल गया। तो इस प्रकार के कॉमन परसेप्शन होते हैं और उसी में ही कभी कभी ऐसा देखा जाता है कॉमन परसेप्शन रॉन्ग होते हैं। कभी कभी वही दोनों स्कूटर से या मोटरसाइकिल से घूमते हुए उन्हीं के घर में आ जाते हैं कि आंटी मैं आपके घर आ रही हूँ, और ये मेरे वहाँ दिल्ली से आया हुआ हमारा भाई है जिसको हम रिसीव करने गए थे, और आज जो है मैंने सोचा पहले निकलते निकलते मैं आपके पास बोलूँ फिर घर जाऊँ। तो सामने देखते हैं कि देखिए क्या आपने क्या सोचा था और वहाँ पे क्या रिजल्ट निकला। तो ये हमारे कॉमन परसेप्शन होते हैं। और जो मीडिया के परसेप्शन हैं, जो हम मूवीज़ में देखते हैं, जो सीरियल्स में देखते हैं, उस प्रकार के परसेप्शन बनाते हैं कि आजकल के लड़कियां तो भाई बहुत बिगड़ चुके हैं, कोई किसी का कहना नहीं सुनता, कोई किसी का कहना नहीं मानता, और फिर उसी प्रकार से हम उनके साथ व्यवहार करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं देखो तुम अपने आप को मॉडल मत समझो, तुम अपने आप को हीरो मत समझो, तुम
अपने आप को हीरोइन मत समझो। और उसी प्रकार से हम वहाँ पर वार्तालाप करते हैं और तनातनी होती है, और तनातनी में फिर मिर्च मसाले कैसे लगते हैं, जो कि गुस्सा, आक्रामकता के रूप में, एक आज्ञा ना मानना, किसी की ना सुनना, कोई बात स्वीकार ना करना, किसी को अप्रिशिएट ना करना आदि जैसी चीज़ें हमारे चारों ओर के वातावरण में दिखाई देती हैं। तो ये तो रही मीडिया का मीडिया इन्फ्लुएंस। और फिर इन्फ्लुएंशियल परसेप्शन जो होता है, सबसे ज़्यादा जो होता है, जिसके साथ हम रहते हैं, तो वो उस साथ का असर हमारे ऊपर पड़ता है। और जब उसका साथ का असर पड़ता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि आप कैसे दिखाई देते हैं, कैसे हो जाते हैं। एक परसेप्शन और ऐड करते हैं, वो है ईगो परसेप्शन। और ईगो परसेप्शन तो बहुत भयानक स्थिति पैदा करता है, जिसमें मैं और मेरा, जैसे ये मेरी चीज़ है, इसमें मैं ही बैठूँगा, ये मेरा टीवी है, मैं ही देखूँगा, मैं लेकर आया हूँ तो मेरा ही चैनल चलना चाहिए, या मैं घर पे हूँ तो मेरी ही चीज़ों के हिसाब से चलना चाहिए। तो ये मैं परसेप्शन, तो जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो फिर उस हिसाब से थिंकिंग बदलने लगती है। और थिंकिंग मिस थिंकिंग के रूप में, यानी पर्सनलाइजेशन के रूप में, कोई छोटी बात भी कही जाती है तो वो बात हम अपने ऊपर लेने लगते हैं। किसी और की तरफ ये बात की जा रही है, या जनरली बात कोई डिस्कस की जा रही है, तो उस बात को हम अपनी तरफ ले करके अपने आप को एक्यूज़ करने लगते हैं, परिस्थितियों को एक्यूज़ करने लगते हैं, और संतुष्ट ना रह करके, खुश ना रह करके हर बात में दोष निकालना शुरू कर देते हैं। और जब दोष निकालते हैं तो जीवन कैसा हो जाता है दोस्तों, बहुत दुख भरा हो जाता है। खुद के लिए भी दुख भरा हो जाता है, और जो साथ में निभाने वाले लोग हैं तो उनके साथ भी कैसा होता होगा। तो उसके लिए फिर आ जाता है हमारा परसेप्शन, जो मैंने आपको बताया था कि कन्फ्यूज़न उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। इन्हीं परसेप्शन से कन्फ्यूज़न होना शुरू हो जाता है, सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू होने लगते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होने लगती है। और जब कॉन्फिडेंस की कमी होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू होने लगते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स भी 3 प्रकार के होते हैं, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट्स। जब अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट होता है रिश्तों में, कि हम नहीं रहना चाहते और नहीं रह सकते, और वो पर्सन भी ऐसा है जिसके साथ रहना नामुमकिन है, फिर भी हमें रहना है। परिस्थिति भी हमारी अपोजिट में है, और हमारा सोचना भी हमारा अपोजिट में है, और लेकिन मुझे रहना है। तो ऐसी स्थिति में फिर दोस्तों क्या होता होगा। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं जो हमारे मन में जो भोजन हम देते हैं उनको, तो उनके लिए हमें अपने परसेप्शन में कितना बदलाव लाना है, हमें ईगो के परसेप्शन में उसको एक्सेप्ट करते हुए कितना हम चेंज ला सकते हैं। कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, उस चैलेंजिंग सिचुएशन में कैसे अपने अंदर वो विल पावर ला सकते हैं, जिसको हम फेस करने में अपने आप को सफल महसूस करें। तो ये रही हमारी बातें मन के भोजन के लिए। लेकिन मन का भोजन आए तो आए कहाँ से, है ना। कठिन मन का भोजन कैसे आए, सभी जानते हैं कि मन में अच्छा सोचना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए, एक दूसरे के साथ अच्छा मिलजुल कर रहना चाहिए, खुशी खुशी रहना चाहिए, शुड। और ये रिश्तों में शुड ही तो है जो हमारे रिश्तों को बिगाड़ता है। और मन में भी कई तरीके की इच्छाएं और अपेक्षाओं को उत्पन्न करता है, और फिर अपने मन में जो हम खेती बोते हैं, वो नकारात्मक विचारों की खेती, घृणा की खेती, नफ़रत की खेती, साथ साथ उदासी की खेती, और उस साइकिल के अंदर, उस शेल के अंदर ऐसे प्रवेश कर जाते हैं कि उस शेल से निकलना मुश्किल हो जाता है। और फिर इतना स्ट्रॉन्ग उसके अंदर फिक्स्ड और स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम तैयार हो जाता है, एक चक्रव्यूह तैयार हो जाता है, एक अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की तरह वो घर तैयार हो जाता है, जहाँ से निकलना अभिमन्यु के लिए मुश्किल रहा। और ऐसी स्थिति आपके साथ भी हो सकती है, और अगर नहीं हुई है तो होने की संभावना हो सकती है, अगर आप इसी सोच विचारधारा के आधार से अपने जीवन को जी रहे हैं। तो दोस्तों, आखिर इन विचारों को जो हम अपने विचारों के अंदर मिर्च मसाला डाल रहे हैं, वो मिर्च मसाला थोड़ा थोड़ा कम डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और कम डालें, और डाल अगर रहे हैं तो उनको डिलीट भी करते चलें। जैसे कि हमारा मोबाइल है,
तो मोबाइल में कितने भी कितनी भी बड़ी आप मेमोरी वाला मोबाइल लें, लेकिन धीमे धीमे लगता है, शुरू में तो लगता है कि अरे बहुत 125 GB की है या 325 GB की है मेमोरी, लेकिन धीमे धीमे 125 की मेमोरी भी फुल हो जाती है और उसे भी डिलीट करना पड़ता है, और फिर कहीं वो खाली होती है, फिर कहीं फास्ट तरीके से काम करती है। तो आपको भी अपनी लाइफ में फास्ट तरीके से अगर काम करना है तो आपको भी अपनी मेमोरीज़ में जो नेगेटिव मेमोरीज़ हैं उनको डिलीट करना पड़ेगा, जो पास्ट मेमोरीज़ हैं उनको डिलीट करना पड़ेगा, उनको लेट गो करना पड़ेगा, उनको पूरी तरह से जड़ से हटाना पड़ेगा। जड़ से हटाने के लिए सबसे अच्छे जो फार्मूले हैं वो फार्मूले हैं कि हमें क्षमा करना आना सीखना होगा, माफ़ी देना सीखना होगा, और साथ ही साथ क्षमा दूसरों के साथ साथ हमें स्वयं को भी देना होगा कि हम भी स्वयं को क्षमा देने के काबिल बने, परमात्मा से वो शक्ति प्राप्त करें कि स्वयं को भी क्षमा कर सकें। जो हमने गलतियाँ की हैं उनके लिए भी क्षमा, हम स्वीकार करने के लिए भी हमारे अंदर वो शक्ति, और साथ ही साथ जो दूसरे लोग हैं जिनकी पास्ट मेमोरीज़ आपने अपने यहाँ जहन में इस छोटे से ब्रेन के अंदर आपने सजा के संवार के रखी हुई है, और उसमें फफूंदी लग रही है, फंगस लग रही है, और वो फंगस भरी लाइफ आप अपने जीवन को दे रहे हैं। तो आपको फंगस भरी लाइफ को जीने नहीं देना है। उसके लिए आपको अपनी फॉल्स मेमोरीज़, अपनी नेगेटिव मेमोरीज़ को डिलीट करना, और साथ ही साथ लेट गो करना और फॉरगिव करना, ये आपको सीखना होगा। अपने विचारों की जो आपने मन रूपी बर्तन है उसमें जो मिर्च मसाला जो आप डाल रहे हैं उनको देखते जाइए, और अपने सुख और चैन की एक रैंकिंग बनाइए कि कितना हमारा इंडेक्स चैन का बना हुआ है, कितना हमारा बिगड़ रहा है। और उसी के साथ आगे हम आपके सेशन में आप जब आएंगे तो आपको आत्मा के बारे में बताएंगे, यानी कि बॉडी के लिए मिर्च मसाला, माइंड के लिए मिर्च मसाला, और आत्मा का जो मिर्च मसाला है वो मिर्च मसाले को कैसे कम करें, कैसे उसको रिड्यूस करें, और कैसे मिनिमाइज़ करें, और कैसे मैक्सिमाइज़ करें जो उसके गुण हैं, जो उसकी शक्तियाँ हैं, जो उसकी अच्छाइयाँ हैं, और उन अच्छाइयों के साथ कैसे हम अपने जीवन में सुख और शांति ला सकें। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुख और शांति अगर आपके पास होगी तो हम दूसरों को भी सुख और शांति देंगे। अगर हम दूसरों को सुख शांति नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि मेरे पास भी वो सुख और शांति नहीं है, और सुख और शांति नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके मन रूपी बर्तन में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला पूरे उसमें समाया हुआ है। तो आप मिर्च मसाले को थोड़ा कम कर दें, खाने के रूप में भी, फिज़िकल रूप में भी, अपने भोजन में पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशंस, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें, और साथ ही साथ विटामिन्स जो हैं, मेंटल विटामिन्स हैं, एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, उनको आप अपने जीवन में लाना शुरू कर दें कि मुझे अपने जीवन में अच्छाइयाँ लानी हैं, अपने जीवन को खुशनुमा बनाना है, अपने जीवन को हेल्दी बनाना है। तो मुझे धीरे धीरे अपने आप में इंट्रोस्पेक्शन लाते हुए अपने आप को बेहतर तरीके से जीने की कला सीखनी है। तो दोस्तों, आज हम इतना ही रखते हैं। आज के बाद फिर हम आपको मिलेंगे इसी एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कि कैसे हम अपनी आत्मा के मिर्च मसाले को कम करें, और आत्मा में कैसे हम अपने जो खुशबू भरी आत्मा है उसको कैसे पहचानें, और किस तरीके से अपने आप को कैसे खुशनुमा, कैसे सुख और शांति के साथ ज़िंदगी को जीने की कला सीखते हुए दूसरों को भी ये कला सिखाएं। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि गुप्ता, डॉक्टर अंजलि गुप्ता आपसे यहीं पे ही विदाई लेती हूँ, और फिर आपसे मिलती हूँ कुछ नए विचारों के साथ। आपको मेरा YouTube चैनल अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ साधना और स्वास्थ्य ग्रुप है उसको ज्वाइन करें, और पेज को भी लाइक करें। नमस्कार, बाय बाय।